नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबरें। डिफॉल्ट करने की कगार पर ग्रीस आईएमएफ को आज नहीं चुकाएगी 1.7 अरब डॉलर का कर्ज। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने लोगों को यूरोजोन डील के खिलाफ वोट करने की अपील की। ग्रीस में संकट गहराने से ग्लोबल बाजारों में तेज गिरावट। डाउ जोन्स 350 अंक गिरा। एशिया से मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी 25 अंक नीचे। क्रूड भी 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर। नाइमेक्स पर भाव $2.25 गिरकर $58 पर पहुंचे। ब्रेंट $62 के नीचे। ग्रीस संकट गहराने के बावजूद भारतीय बाजारों ने दिखाई रिकवरी। निफ्टी 8300 के पार बंद। आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी ने दिया सहारा। इंश्योरेंस में एफडीआई नियमों को लेकर सरकार 1 हफ्ते में दे सकती है सफाई। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई फ्रू जैसी कंपनियों को मिल सकता है बड़ा फायदा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और कल टेक महिंद्रा की वार्निंग के बाद आज टीसीएस की एजीएम पर रहेगी नजर। मार्जिन और मुनाफे पर कंपनी देगी बयान। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल के सेल ऑफ के बीच आज की हालत क्या है, उस पर एक नजर रखेंगे। सबसे पहले याद रखिए, कल ग्रीस संकट बढ़ने की चिंता में ग्लोबल मार्केट्स की पिटाई हुई, चाहे वो एशियाई बाजार हो, जहां पर निक्केई, शंघाई जैसे मार्केट्स 3% करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। दिन का लो था 8195 का, हालांकि उन लो से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और आखिरकार हम ऊपर थोड़े बहुत आते हुए दिखाई दिए और 8300 के लगभग आसपास ही समाप्ति देखने को मिली। कल दिग्गज बैंकों ने सहारा दिया। बिग बॉयज आईटीसी जैसे भी थे जिनमें कुछ एक्शन रहा और वहां से बाजार को बढ़ाने में कायम थे। लेकिन आज फिर देखिए, अमेरिकी बाजारों से संकेत खराब है क्योंकि वहां पर भी ग्रीस का इम्पैक्ट देखने को मिला है। एशिया में मिलीजुली तस्वीर बनती हुई दिखाई दी है। फाइनल डिटेल्स क्या है, क्या न्यूज फ्लो निकल कर आया है, खासतौर से ग्रीस को आज जो पेमेंट करना है आईएमएफ को लेकर, उस पर क्या अपडेट है, इस पर एक चेक लेंगे। हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा, और साथ ही आज मार्केट्स में क्या रिएक्शन रहेगा, आपकी तैयारी क्या होगी, इस पर अनिल सिंघवी की भी राय लेकर आएंगे। लेकिन आशीष, काफी ज्यादा एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में और उसका पूरा असर भारत पर भी दिखा है। अमेरिका ने इस ग्रीस क्राइसिस को लेकर कैसे रिएक्ट किया है और आज ग्रीस से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी? कमजोरी के साथ ही कामकाज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा जो वीकेंड में डेवलपमेंट्स हुए थे, ग्रीस और उसके क्रेडिटर्स के बीच में जो दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई थी, जो टेंशंस एस्केलेट हुए थे, उस पर ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। तो अमेरिका का पहला ट्रेडिंग सेशन था हफ्ते का, तो उसी न्यूज पे रिएक्शन था और कमजोरी के साथ रिएक्ट करते हुए 2 से 2.5% तक की कमजोरी अमेरिकन मार्केट्स में, और दिन भर हमने देखा था सस्टेन प्रेशर और दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट डाउ और एसएनपी ने जो पूरे साल के गेन्स थे अब नेट वाइप आउट कर दिए हैं। लाल निशान में कैलेंडर ईयर 2015 में मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। एसएनपी में जो 2% के आसपास का फॉल आया है, इस पूरे साल सबसे तीव्र फॉल ये देखने को मिला है, मतलब सबसे ज्यादा कमजोरी आई है। और इनफैक्ट सारे सेक्टोरल इंडिसेस एसएनपी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सब लाल निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। नैस्डैक तो जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 5000 का लेवल है, उसके नीचे अब आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक तो जो ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट से उससे कमजोरी थी, लेकिन दिन के दौरान जो मैं कह रहा हूं सस्टेन प्रेशर, दिन के दौरान ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट्स आए जिन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अगर रिजेक्शन होता रहा उनकी क्रेडिटर्स के साथ डील में, तो वो ग्रीस और स्ट्रॉन्गर हैंड्स के साथ आएगा, यानी कि और बातचीत में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इससे और डर बन गया कि ग्रीस शायद बिल्कुल भी बच करने को तैयार नहीं और दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। इस बीच खबरें हैं कि एसएनपी ने ग्रीस को डाउनग्रेड कर दिया है CCC- की रेटिंग, और रॉयटर्स को स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी कहा है कि अब ग्रीस की प्रोबेबिलिटी जो है यूरोजोन से बाहर जाने की वो बढ़कर 50% हो चुकी है। ग्रीस के ऑफिशियल्स ने स्पेसिफिकली इस बीच स्टेटमेंट भी दिया, जो आप भी हाईलाइट कर रहे थे, कि जो आज 1.6 बिलियन यूरोज का जो भुगतान करना था आईएमएफ को, फाइनली 30 जून ध्यान रखें आज है, ग्रीस ने स्पेसिफाई कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इस समय वो भुगतान नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोग मान रहे थे जब वो रेफरेंडम की बात हुई थी, यानी कि जो मास वोटिंग की बात हुई है रविवार को होनी है, उससे पहले हाईली अनलाइकली था कि ये ट्रांच ग्रीस पे करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ध्यान रखें, सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है, जिसे हम विक्स कहते हैं अमेरिका में, जो कि बाजार में किस तक का डर है उसका एक भापने का तरीका है, उसमें 36% का जंप देखने को मिला है। एक सिंगल डे में सबसे स्ट्रांग मूव वोलेटिलिटी इंडेक्स ने कल यूएस मार्केट्स में दिखाया है, जो दिखा रहा है वहां के मार्केट्स में किस तरह का फियर बिल्डअप हो रहा है। ये दिक्कत की बात है। यूरोप में भी कल पहला दिन था रिएक्शन का,
और तगड़ा प्रेशर यहां के मार्केट्स में। ऑब्वियसली 2 से 2.25% तक की कमजोरी थी। और ध्यान रखें, अब क्योंकि बातें बढ़ रही हैं कि एग्जिट होता हुआ नजर आएगा ग्रीस का यूरोजोन से, तो उसी का आप देखें रिपोर्केशन, उसी का इंपैक्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। एशिया में शंघाई ने तो ओवर द वीकेंड एक अच्छी खबर भी दी थी, जब उनके एक सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट से दरें घटा दी थी। उसके बावजूद कल शंघाई का मार्केट 3-3.5% टूट गया था। इस साल में अपने हाई से अगर करेक्शन देखेंगे तो कह सकते हैं बियर मार्केट फेज में वो मार्केट चला गया है। लेकिन आज फिर भी तमाम एशियन मार्केट्स कुछ हद तक बेहतर परफॉर्म करते हुए, फ्लैट, स्लाइटली लाल निशान, स्लाइटली हरे निशान के साथ कामकाज। लेकिन कल इंडियन मार्केट जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे थे, आउट परफॉर्म कर रहा था। आज इंडिकेशन आ रहे हैं कि शायद 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत हो। चले, तो यहाँ पर कुछ हल्की कमजोरी के अंश जरूर देखने को मिले। शुक्रिया आशीष इस एनालिसिस के लिए। लेकिन निफ्टी में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, टेक्निकल ग्राउंड पर क्या स्थिति दिख रही है? पुनीत किनरा हमारे साथ है लाइन पर, बोनांजा पोर्टफोलियो के। पुनीत, जैसे आशीष ने भी साइड किया, 81.95 का दिन का लो, वहां से एक अच्छी रिकवरी कल के सत्र में देखी गई। आज संकेत फिर से नरम है, क्योंकि यूएस में हमने देखा करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। लोस पर वो मार्केट्स जाकर टिके हैं। शुरुआती कारोबार में क्या हल्के प्रेशर आने की संभावना है, और फिर उस लिहाज से क्या डिप पर खरीदारी और इंट्राडे में तेजी की पोजीशन लेना ठीक होगा, अगर कल के सत्र को एक बेंचमार्क बनाया जाए ट्रेड के लिए? हर्षिता, गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी के अगर थोड़े लंबे चार्ट को देखें, लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम को देखें, तो 8370, 8425 का निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और जब तक ये रेजिस्टेंस जोन निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक कोई भी दिल्ली निफ्टी में एक मंदे के लिए ही, एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए ही यूज की जाएगी। कल निफ्टी ने 4 दिनों की रेंज का एक ब्रेकडाउन दिया है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 8325 पर है, उसके पास ही बंद हुआ है। और रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में एक आज भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। निफ्टी को 8325 के पास मैं शॉर्ट करने की ही राय दूंगा। आपका पहला टारगेट बनेगा 8250 एंड 8230। स्टॉप लॉस ऊपर 8395 का लगा के रखें। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कल की जो पुल बैक थी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी ये है कि मार्केट के अगर वीकली चार्ट पर देखते हैं तो 8370, 8475, 8425 का मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और मुझे लगता है कि कल जो 4 दिनों का रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है वो काफी मेजर है। एक नीचे काफी ज्यादा गिरने के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अब जो मार्केट की यहाँ से रेंज बनेगी, नीचे 8200 की बनेगी, ऊपर 8400 तक की बनेगी। इस रेंज में ट्रेड होगा, पर सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहेगा। किन स्टॉक्स में आपको लग रहा है आज ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है? क्या सुझा रहे हैं आप ट्रेडर्स को? देखिए, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स में कल एक बाइंग देखने को मिली थी। हिंदू यूनिलीवर भी उनमें से एक है, तो इसको एक बाय करने की राय दूंगा। आप करंट मार्केट प्राइस पे HUL को बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट 935 बनेगा। नीचे स्टॉप लॉस 880 का लगा के रखें। और कुछ मेरे ख्याल से जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ऑटो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अपोलो टायर को एक शॉर्ट करने की राय दूंगा करंट मार्केट प्राइस पर 165.60 पर। आपका टारगेट बनेगा 159 और ऊपर स्टॉप लॉस 169 का लगा के रखें। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में कुछ स्टॉक्स है जहां पर सेल साइड की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन HUL में खरीदारी की सलाह। कुछ डिफेंसिव और FMCG काउंटर्स को रेडार पर रखे। निफ्टी में कल के पुल बैक पर पूरी तरह से कन्विंसिंग मूव नहीं आया है, इनका मानना है। 8250 के लिए आप आज फिर शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, गुड मॉर्निंग। आज ऑफ कोर्स क्रूशियल डे है ग्रीस के लिए। पेमेंट नहीं करने के पूरे संकेत मिल गए और रॉयटर्स पर वो खबर भी आ रही कि वो डिफॉल्ट कर लेगा, जिसकी भनक बाजार को पहले ही लग गई थी। आज भारतीय बाजारों में इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? कंस्ट्रिंग डाउ की कल धुलाई हुई है, उन पर भी ग्रीस का इम्पैक्ट आया, इसके बावजूद कि उनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं है ग्रीस के मार्केट में। हाँ, ये बात सही है कि उनका एक्सपोजर काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर भी कल पड़ता हुआ दिखा रहा है। अमेरिका में जिस तरह से 350 पॉइंट की जो कमजोरी हुई, हमारी उम्मीद से ज्यादा होती हुई दिखी है, और वो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब करने वाली है। हालांकि ये अच्छी बात है कि एशिया बाजार सुबह हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं, वहां पर पैनिक नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भारतीय बाजार कुछ हद तक कल ही रिकवरी अपने लोज से दे चुके हैं। हम उतनी तेज गिरावट के साथ बंद नहीं हुए जितने एशियाई बाजारों में। तो एशियाई बाजारों में कैचअप रैली कल की होती हुई दिख रही है, जो भारतीय बाजारों में ऑलरेडी हो चुकी है। अब डेटा पॉइंट को अगर आप देखें तो एक बात साफ है कि कल के सेशन में जो बिकवाली भारी भरकम होती हुई दिखी है, वो फंड्स के बजाय ट्रेडर्स की तरफ से होती हुई दिखी है। हालांकि कैश मार्केट में FIs ने बिकवाली जरूर की, लेकिन उनके सामने डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी और वायदा कारोबार के आंकड़े बुरे नहीं हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब हेजिंग के लिहाज से पुट ऑप्शंस जमकर खरीदे जा रहे हैं, तो अब भी बाजार का माहौल अनसर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसे में मुझे लगता है कि अब आपको आज अगर एक फिर से 30-35 पॉइंट नीचे बाजार खुलते हुए नजर आए, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी से संकेत आ रहा है, एशियाई बाजारों की मजबूती के बावजूद लगता है कि भारतीय बाजार थोड़ा नीचे ही खुलने चाहिए। तो ऐसे में 8,350 के पार निकले तो फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करें या फिर थोड़ा सा तेजी के बारे में सोचें, लेकिन उसके बाद 8,425 अगला लेवल होगा जहां पर जाकर बाजार अटकते हुए दिख सकते हैं। लोअर साइड पर कल के लोस 8,200 सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी न्यूज फ्लो पर बाजार काफी वोलेटाइल रह सकते हैं, उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। डेटा बुरे नहीं है, लेकिन पोजीशंस शॉर्ट साइड पर बनती हुई भी दिखी है और साथ ही पुट ऑप्शंस में जो खरीदारी है ये बता रही है कि लोग कॉशियस हैं, सावधान हैं, बड़े ट्रेड्स इस वक्त नहीं करना चाहते हैं। और जब तक ये सारे डेवलपमेंट्स क्लियर कट सामने ना आ जाएं, क्योंकि आज भी बड़ा दिन है, तब तक मेरे ख्याल से बाजार में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है। करना है तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ और बहुत छोटे ट्रेड, और वो भी ओवरनाइट पोजीशन ना रखें तो बेहतर है। चलिए, यानी कि इंट्राडे में ही ट्रेड करें अगर उतनी हिम्मत है कि आप वॉलेटिलिटी झेल सके, वरना स्टॉर्म को आप जरूर पास होने दें। शुक्रिया अनिल इस एनालिसिस के लिए। देखेंगे आज किस तरह की शुरुआत होगी। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर लगभग 30 अंकों की गिरावट पर खुलने के संकेत मिल रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे आज के सत्र में, जहां पर खबरों का इम्पैक्ट है, और साथ ही आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसका भी लेंगे जायजा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे? कंसिडरिंग आज ओवरऑल मार्केट में फिर से कुछ नरम शुरुआत के संकेत मिलते हुए दिखाई दिए हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए जानना जरूरी है कि किन स्टॉक्स में खबरें हैं। हमारे साथ है हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए कौन से स्टॉक्स रेडार पर आज? गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस, पीएनबी, आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन तमाम कंपनियों की आज एजीएम होगी और इस पर आज हमारी नजर रहेगी, तो ये सारे काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेस्ले इंडिया की। ये काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। मैगी पर जो बैन लगा हुआ है उसको हटाने के लिए नेस्ले ने अर्जी दी थी, जिस पर कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट में नेस्ले की अर्जी पर आज सुनवाई होगी, तो ये काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर मूडी ने दोनों ही बैंकों की जो क्रेडिट असेसमेंट रेटिंग है उसको घटा दिया है, BA3 से BA2 कर दिया है। यानी कि मूडी ने यहाँ पर कंसर्न जताया है कि दोनों ही बैंकों के जो एनपीएज हैं वो काफी ज्यादा बड़े कंसर्न है, तो जिसके चलते यहाँ पर आगे इन दोनों ही बैंकों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग इन दोनों ही बैंकों की घटा दी गई है। इसके अलावा एक और बैंकिंग काउंटर कोटक महिंद्रा बैंक भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर 1:1 बोनस इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को शेयर धारकों से मंजूरी मिल गई है, तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा दीप इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी का काउंटर भी आज आपके रडार पर होगा। यहाँ पर ओएनजीसी से दीप इंडस्ट्रीज को करीब 280 करोड़ का ऑर्डर मिला है गैस डिहाइड्रेशन सिस्टम को हायर करने के लिए, तो ये दो काउंटर्स भी इन दो काउंटर्स भी आज आपके फोकस में होने चाहिए। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि रिलायंस कम्युनिकेशन वैल्यूएबल टावर और फाइबर एसेट्स को बेचने की प्रक्रिया भी जारी है, तो इस तरह का कमेंट्स यहाँ पर कंपनी की तरफ से निकल कर आया है, जिसके चलते ये काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शंस की। ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के करीब 1 करोड़ 14 लाख शेयर्स 78 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं रिजबैक कैपिटल एशिया फंड ने कंपनी के करीब 1 करोड़ 14 लाख शेयर 78 रुपीज प्रति शेयर पर बेचे। और इसके अलावा जीवीके पावर और इंफ्रा में भी आज एक फंड एक्शन देखने को मिला है। प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है, तो ये काउंटर्स भी आज आपके रडार पे होने चाहिए। ओके, तो तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत सरकार के काम से बहुत खुश है। बड़ौदा में बैंक की एजीएम में कामत ने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश में बिजनेस करने की प्रक्रिया को आसान करने लगी है और आने वाले दिनों में इसका फायदा जरूर दिखेगा। उन्होंने ये साथ ये भी जोड़ा कि सरकार ने स्थायी फिस्कल पॉलिसी अपनाई है और जो लक्ष्य रखे हैं उस पर सख्ती से अमल भी कर रही है। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने भी एजीएम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैंक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए टेक्नोलॉजी
का और बेहतर इस्तेमाल करने पर काम कर रही है और साथ ही जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार होगा वैसे वैसे ही अच्छी ग्रोथ की बुनियाद तैयार हो रही है। चंदा कोचर ने यह भी बताया कि आईसीआईसीआई बैंक का ग्रीस या ग्रीस के बैंकों में कोई निवेश नहीं है, तो यहां पर बैंक पर किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी तरफ कल कोटक महिंद्रा बैंक की भी एजीएम हुई और कई घरेलू कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं और जरूरत से ज्यादा कर्ज अब बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इन बड़े कर्ज की वजह से बैंकों पर दबाव दिख रहा है, ये कहना है कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उदय कोटक का। कोटक महिंद्रा बैंक की 30वीं एजीएम में उदय कोटक ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं और इससे आर्थिक हालात मजबूत और स्थिर हुए हैं, लेकिन इकोनॉमी में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद करना सही नहीं है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे नजर रहेगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। गोल्ड स्टेबल है ग्रीस के संकट के बीच और कच्चे तेल में आया है दबाव। आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय ट्रेड के दौरान, इसका लेंगे जायजा। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। अब कमोडिटी मार्केट का जायजा ले लेते हैं। ग्रीस के डिफॉल्ट के खतरे में हमने देखा है क्रूड 3 हफ्ते के लोस पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। नाइमेक्स पर भाव $59, इनफैक्ट 58.12 पर इस समय ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्रेंट का भी जायजा ले तो $62 के नीचे फिसला है। दूसरी तरफ तेजी आई है सोने में, हल्की सी बढ़त पर कारोबार जरूर देखा गया था पिछले सत्र में। आज एशियाई ट्रेड में हमने देखा है करीब $2-2.5 तक का नुकसान है, लेकिन 1178 के आसपास हमने लार्जर ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। याद रखिए कि इस पूरे ग्रीस के संकट में यूरो थोड़ा सा कमजोर हुआ है और उसके मुकाबले डॉलर में स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई दिया है। इसका असर भारतीय करेंसी मार्केट पर भी देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो करीब 20 पैसे कमजोर हुआ, 63.84 तक के लेवल्स देखने को मिले। क्या स्ट्रैटेजी आज देखी जाएगी ट्रेड के दौरान? हमारे साथ है अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग। सभी की नजरें हैं कि आज दोपहर ग्रीस से क्या इंडिकेशंस आते हैं, क्योंकि ये सभी ने मान लिया है कि ग्रीस आज डिफॉल्ट करेगा और ऑफकोर्स नजरें हैं कि रेफरेंडम में क्या ग्रीस की जो जनता है वो सरकार के साथ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या सोने में और तेजी आएगी? क्या आज खरीदारी दोबारा करनी चाहिए, क्योंकि एशियन ट्रेड में हमने देखा है $2 की कमजोरी है। गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ग्रीस का संकट है वो अभी सबके माइंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि रेफरेंडम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या हो पाएगा। वैसे अगर हम देखें तो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि कहीं ना कहीं ग्रीस डिफॉल्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से देखें तो कहीं ना कहीं डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और इंडियन रुपीज की अगर बात करें तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी वीकनेस और देखने को मिल सकती है, तो उसको नजर में रखते हुए हमें लगता है कि इंडियन रुपीज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टेक्निकली भी देखें तो 64.20 के ऊपर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ने ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम इसमें भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकता है। तो करीबन 64.1015 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमें लगता है करीबन 64.40 तक देखने को मिल सकता है। फेयर इनफ, लेकिन कच्चा तेल, क्या यहाँ पर एक डीपर करेक्शन की संभावना है? क्योंकि कल तक हमने देखा है बिकवाली हावी हुई है इस अनुमान में, आशंका में कि शायद डिमांड कम होगी यूरोजोन से। देखिए क्रूड में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो इफेक्टेड है। साथ में देखें तो जो मार्केट ऑलरेडी ओवर सप्लाइड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का रहेगा। हालांकि अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी दिनों के कंसोलिडेशन जो कि 59 से लेकर $61 के बीच मूव कर रहा था, कल उस रेंज को उन्होंने नीचे की साइड में ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि जो ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है $59 के नीचे, तो हो सकता है कि इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। और इवन अगर हम एमसीएक्स में भी देखें तो प्राइस 3800 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर आज भी एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर भी हमारा सेल कॉल रहेगा करीबन 3760 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 3670, और अगर डॉलर की बात करें तो करीबन $57 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह फिलहाल स्थिति कच्चे तेल की। क्लियरली यहाँ पर कुछ करेक्टिव मूव आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ याद रखिए कि सोने में भारतीय बाजार के लिहाज से यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि तेजी आएगी।
मीडियम टर्म में शायद या फिर शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सा एक्शन तेजी का बनेगा, लेकिन इस समय ब्रॉडर कॉल बिकवाली का ही लेना चाहिए, अनुज जी कह रहे हैं। आपको बता दें कल HUL की भी AGM हुई है, पूरा AGM का सीजन है। तो ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ FMCG दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपनी AGM में साफ कहा है कि ग्रोथ अच्छी देखी गई है कंपनी की, और कंपनी के चेयरमैन हरीश मनवानी ने भरोसा जताया है कि ग्रोथ की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। कंपनी की AGM में चेयरमैन ने कहा कि कंपनी का फोकस ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ाने पर है और पिछले 4 साल में कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 2 गुना हो गया है। इसी वजह से ग्रोथ की रफ्तार भी बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में विस्तार के लिए HUL अब मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करेगी। साथ ही ई-कॉमर्स के भविष्य को देखते हुए ई-रिटेलर्स के साथ करार की भी कंपनी अब योजना बना रही है। और इसी के साथ शुभलक्ष्मी में इतना ही, लेकिन आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर आप देखिएगा जरूर स्टॉक 2020, जहां पर एक इंडिकेशन मिलेगा किस तरह के ट्रेड्स में आपने उतरना है। 20 ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे हमारे दोनों ही कैप्टन इस छोटे से ब्रेक के बाद।